प्रिय छात्रों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा एयरफोर्स से रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मैं आपकी प्रधानाध्यापिका श्रीमती कल्पना राजेरिया के विशेष आग्रह पर आपसे एयरफोर्स की सर्विस के बारे में अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मैं भी कभी बहुत छोटा हुआ करता था और आप ही लोगों की तरह मैं भी स्कूल में ऐसे ही जाया करता था जैसे आप लोग आते हैं। उस समय हमारे स्कूल में एक व्यवस्था बनाई गई थी समाचार सुनने की। उस समय रेडियो के माध्यम से समाचार सुनाए जाते थे। आजकल की तरह टीवी, इंटरनेट और अन्य सुविधाएं नहीं थी। सुबह जब समाचार सुनाए जाते थे, एक उसी समय 1962 में चीन और भारत का युद्ध छिड़ गया और उसमें समाचारों द्वारा समय समय पर बताया जा रहा था कि हमारी सेना ने ये पराक्रम दिखाया है, हमारे सैनिकों ने उनके इतने जगह को हड़प लिया है, हमारे सैनिकों ने उनके इतने जवानों को मार दिया है। बहुत सारी पराक्रम और शौर्य की गाथाएं सुना करते थे, देखा नहीं करते थे, सुना करते थे। सुनते सुनते अपना खून खौल जाया करता था और हमें भी जिज्ञासा होती थी। विशेषकर मुझे इतनी जिज्ञासा हो गई थी कि मैं भी एक दिन बड़ा होकर पढ़ लिख कर और भारतीय वायुसेना, सेना या जल सेना किसी में भी मैं चला जाऊं और ऐसी ड्रेस पहनूं जो सैनिक पहनते हैं। भाग्यवश मेरा सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में। फर्स्ट ग्रुप टेक्निकल लाइन में मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल में मैं फिट हो गया। फिट होने के बाद मैं भागा रिक्रूटिंग ऑफिस गया, सर्टिफिकेट लेके वहाँ जमा कराया और मैंने वो सर्टिफिकेट जमा कराते हुए रिक्रूटिंग अफसर से कहा कि सर, मैं फिट हो गया हूँ, मुझे जल्दी भेज दीजिए। तो मैं उत्साही दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बोला शाबाश, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, हर चीज़ व्यवस्था के अंदर होती है, तो समय रहते हम आपको कॉल लेटर भेजेंगे तुम्हारे घर, तब तुम आना। बहरहाल 28 दिन के अंदर मेरे पास कॉल लेटर आ गया और मैं एयरफोर्स में चेन्नई चला गया ट्रेनिंग के लिए। 3 माह ट्रेनिंग की कठिन परिश्रम के साथ, इतना कठिन परिश्रम था वहाँ कि सुबह से दोपहर तक पीटी परेड पसीना निकल जाता था। खाने का आधा घंटा मिलता था, चाय पीने के लिए 10 मिनट मिलती थी, लेकिन सुबह शाम इतनी परिश्रम कराते थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। और ये जो गाल थी ना, मैं बलिष्ठ था, बहुत ज़्यादा बलिष्ठ था, लेकिन पिचक के आदी रह गई। लेकिन बड़ा मज़ा आता था, बड़ा आनंद आता था। क्यों आता था कि विभिन्न प्रदेशों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग हमारे साथ एकत्रित थे, एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ हंसते थे, जागते थे, गाना गाते थे, सब कुछ अपने काम किया करते थे, मगर रोते नहीं थे। 3 महीने हमने ये ट्रेनिंग की, बामुशक्कत इतनी मेहनत की। उसके बाद हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग शुरू हुई और 52 हफ्ते में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग हैदराबाद हुई। वहाँ 3.5 साल रहा। 3.5 साल रहने के बाद मैंने अप्लाई किया
कन्वर्जन के लिए यानी और ऊंची श्रेणी में जाने के लिए वहाँ सुविधा एयरफोर्स में ऐसी है कि कन्वर्जन कोर्स कर सकती हैं आगे और बढ़ने के लिए। तो मैंने 1 साल का कन्वर्जन कोर्स फिर किया और फिर चेन्नई गया। जब मैं वहाँ से दोबारा पास आउट हुआ तो मेरी पोस्टिंग हुई सिरसा, जो हरियाणा में है। सिरसा एक ऐसा एयरबेस है, यहाँ आप लोगों को बताना उचित नहीं है, बहुत ही आधुनिक और सेफ, हर चीज़ की सुविधा है, बॉम्ब, रॉकेटरी, मिसाइल सेंटर, सब कुछ है। वहाँ से फिर मैं आगरा पोस्टिंग हुई, आगरा से पुणे गया, पुणे से फिर मैं पंजाब होशियारपुर गया, जहाँ पर MiG-23 एयरक्राफ्ट लड़ाकू जहाज थे। वहाँ पर मैंने इतना अच्छी तरह काम करने की कोशिश की, उससे प्रभावित होकर एक स्क्वाड लीडर थे, उन्होंने मुझे शाबाशी दी और कहा कि तुम जैसे लोग अगर सभी हो जाएं तो अपनी एयरफोर्स में और 4 चांद लग जाएंगे। मैंने कहा सर, हम तो सभी लोग एक से ही हैं, सभी समान व्यवहार करते हैं, समान काम करते हैं, कोई खराब काम नहीं करता है। बहरहाल वो मुझसे बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे अग्रिम चौकियों पर लेह लद्दाख में तैनात कर दिया, जहाँ हवाई जहाज बहुत मुश्किल से उतरते हैं, चढ़ते हैं, हर समय बर्फ रहती है, वहाँ पर चादर बर्फ की जगह ही रहती है। खाने पीने के लिए तो वहाँ पर मेवा, सूखी मेवाएं होती हैं, जैम होते हैं, बटर होती है, उसकी कमी नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी तो 10-10, 18 दिन बर्फ में दबे रहते हैं। जो झोंपड़ी होती है ना, हट टाइप होती हैं, ऊपर बर्फ जम जाती है, अंदर रहते हैं, और जो बेस होता है नीचे, जो ग्राउंड मैदानी एरिया होता है, वहाँ से पाइपलाइनों के द्वारा गर्म हवाएं भेजी जाती थी, जिससे हम लोगों को गर्मी मिलती रहे और खाना पीना खाते रहे और जिंदा बने रहे। ऐसे करके अपना जीवन बिताते थे, लेकिन बड़ा आनंद आता था। जब बर्फ हट जाती थी तो पहाड़ियों के हरियाली, लेह लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में है, और मैं उस पर जाया करता था, तो मुझे बड़ा गौरव अनुभव होता था कि दुनिया के सबसे ऊंची सड़क हिंदुस्तान के लद्दाख है, और उसमें सड़क बनी हुई है, उस पर मैंने अपनी फोटोग्राफी वगैरह भी कराई। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि किसी भी सेना में जाने के लिए साहस, हिम्मत की जरूरत है। अंदर भावना ये होनी चाहिए कि देश सेवा करनी है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सेना वाला आदमी मर जाता है या मार दिया जाता है। अरे देश की सेवा नहीं करेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। देश सेवा प्रथम कर्तव्य है। आजकल नौजवानों के साथ साथ हमारी लड़कियां भी फौज, एयरफोर्स, नेवी में जा रही हैं, और लड़कियों ने तो इतना तहलका मचा रखा है कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट जो हवा या ध्वनि की गति से 4 गुना आगे चलती है, उन जहाज़ों को उड़ाती हैं। तो ये कितने गौरव की बात है कि अपनी बच्चियां भी, अपने देश की लड़कियां या महिलाएं इतनी सक्षम हो चुकी हैं कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के अपना कर्तव्य करती हैं और पीछे नहीं हटती हैं। तो मैं भी चाहता हूँ, तुम्हें छात्रों से मेरा और छात्राओं से अनुरोध है कि देश सेवा के लिए ऐसा जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, जिसकी एक समाज बना ही इसीलिए। हमारे पिता, माता, रिश्तेदार, भाई बहन, समाज कब सुरक्षित है? जब देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, और देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले देश सेवा, और देश सेवा देश की सुरक्षा सब पहले है। इसलिए बच्चों से मेरा एक ही अनुरोध है कि मन, कर्म और वचन से देश सेवा का संकल्प लीजिए,
और आधुनिक एयरफोर्स, आधुनिक सेना और आधुनिक जल सेना में अपना चयन कराइए। ये उज्जवल भविष्य के लिए ये तीनों सेनाएं, उज्जवल भविष्य किसका? देश के उज्जवल भविष्य के लिए इन तीनों सेनाओं का सृजन हुआ है। इसलिए मैं यही कहूँगा फिर से कि बच्चों, देश की खातिर कितना भी संकट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, देश सेवा से पीछे मत हटना। एयरफोर्स, नेवी और सेना ये ज्वाइन करना और देश की सेवा करना। धन्यवाद।